जय श्री राम जी की। हम सभी के मन में जो कुछ भी पाने की इच्छा है वो सब श्री रामचरित मानस में रखा है। कुछ भी जो भी इच्छा आपके मन में आ रही हो वो सब आप प्राप्त कर सकते हैं श्री रामचरित मानस से, क्योंकि ये इच्छाएं भी यहीं से उठती हैं, श्री रामचरित मानस से ही। इच्छाओं पर भी तो अपना अधिकार नहीं होता। आप सोच करके देखिए, क्या आपके मन में इच्छाएं आपकी इच्छा से आती हैं? नहीं, ये तो श्री राम की इच्छा से आती हैं। और यदि आप भगवान श्री राम पर विश्वास करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी इच्छा अवश्य ही पूरी होगी। आप अपने शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक सुख समृद्धि के लिए श्री रामचरितमानस का पाठ इस प्रकार करें। किस प्रकार? थोड़ी देर इसी वीडियो में आप रुके रहेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार। आज तक आपने बहुत पाठ किया, लेकिन एक बार आप मेरे अनुसार करके देख लीजिए। निश्चित रूप से आपका दिल वाह कह उठेगा। करना क्या है? देखिए, जहां पर तमाम स्वतंत्रताएं होती हैं वहीं बंधन होता है। स्वतंत्रता ये है कि सब कुछ यहां भरा पड़ा है, और शर्तें कहिए, शर्त ये है कि हम ईमानदारी पूर्वक, विश्वास पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक कार्य करें। श्री राम जी के प्रति हमारे मन में विश्वास हो। ईमानदारी वो ईमानदारी हो जो अपने लिए हो, ना कि किसी को दिखाने के लिए कि कोई मुझे ईमानदार कहे, कोई मुझे ईमानदार कहे या ना कहे। मेरी अंतरात्मा मुझे ईमानदार कहे। होता क्या है, हम लोग अपनी अंतरात्मा की आवाज ही नहीं सुनते हैं। वो हमको हर घड़ी रास्ता दिखाती है, लेकिन हम अनदेखा करते रहते हैं। इस अंधानुकरण के चलते हुए हम अनदेखा करते रहते हैं। हमने पाया है बड़े बड़े विद्वानों को, बड़े बड़े पढ़े लिखों को। हो सकता है कि हम में भी ऐसी तमाम कमियां होंगी, ऐसी बात नहीं है। मैं भी वही हूँ, आप ही लोगों की जैसी। लेकिन बहुत सारे अनुभव ऐसे हमारे जीवन में हुए जिसके लिए मैं सोचती हूँ कि ये सब तो श्री राम के सिवा कोई कर ही नहीं सकता है। आपके जीवन में भी ऐसा ही अनुभव हुआ होगा, ऐसा क्षण आया होगा जब आपको लगा होगा कि ये सब कैसे हो गया हमारा कार्य। तो ये सब ऐसे नहीं हो गया। आपने माना कि संजोग, ये संजोग जानते हैं कहाँ से आया है। बहुत न जाने कब के जन्म जन्मांतर के पुण्यों का संयोग पड़ा था, हो गया। आज जो पुण्य करेंगे आगे फिर आपको मिलेगा। हम जो बोते हैं वही हम काट पाते हैं। अपने ये बीज और फसल का सिद्धांत जो है, ये हमारे जीवन में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दोनों रूप से चलता रहता है। प्रत्यक्ष रूप में हम अपने खेतों में जो बोते हैं उसे फसल बना करके प्रकृति माँ हमको दे देती हैं। अप्रत्यक्ष रूप से अपने मानस पटल पर जो कुछ भी हम बोते हैं वह भी आता है हमको, अप्रत्यक्ष रूप से ही आता है। सब कुछ पता कैसे हो जाता है हमको पता ही नहीं चलता है। तो चलिए देखते हैं श्री रामचरित मानस के बारे में। ये रामचरित मानस की पुस्तक साधारण पुस्तक नहीं है, ये श्री राम और सीता जी का प्रतिरूप है, और इसे हमें वैसा ही मानना चाहिए। सोचिए, हमारे घर में कोई विशिष्ट व्यक्ति आ जाता है तो हम पूरे दिन उसके आसपास चक्कर लगाते हैं, उसके आओ भगत में क्या क्या कर जाते हैं। विशिष्टों का विशिष्ट तो मेरे पूजा स्थल पर बैठा है। कभी हमको डर लगी है, अरे यहीं रामायण रखी है, अरे यहीं रामचंद्र जी हैं? नहीं, हम कुछ भी अपने घर में बोले बरबराए जा रहे हैं। अपने बच्चों को, अपने बड़ों को, अपने छोटों को, कुछ भी अपने आप को महान मान करके। जो हमारे महानों का महान मेरे सामने बैठा उसकी गणना ही नहीं है।
तो आप सभी से मैं विनय पूर्वक एक प्रार्थना कर रही हूँ कि आप सब श्री रामचरितमानस को श्री राम और जानकी जी की प्रतिमूर्ति मान करके श्रद्धा और विश्वास से आप इसमें से कहीं से भी कोई पाठ उठा लीजिए, आपको सब आनंद देने वाला हो जाएगा। उसी में से आपको ऐसी ऐसी बातें सूझ पड़ेंगी जो शायद किसी के मन में ना आई हो, लेकिन आप ईमानदार रहेंगे, अपने प्रति ईमानदार रहना है। बस अपनी जवाबदेही खुद से होनी चाहिए। सब कुछ हमको ऐसे ही हमारी आंखों के सामने से ऐसे सारे पर्दे हट जाते हैं। वो वाला कथन असत्य हम मान लेते हैं, कौन सा कामन मान लेते हैं कि हो गया, ऐसे हुआ, कहने के लिए है। जब भगवान श्री कृष्ण के जन्म के समय ताले खुल गए थे अपने आप, हाथ पैरों की बेड़िया ये सब खुल गई थी, श्रद्धा खुल गई थी। ऐसे हम और आपके साथ भी दिन रात चमत्कार हो रहा है, लेकिन हम तो कुछ समझ ही नहीं पाते हैं, मानते ही नहीं इसको, अपनी बहादुरी गिनने लगते हैं। नहीं, ये सब श्री राम और सीता जी की कृपानुभूति है, हम पर बरसती रहती है। और हम इसमें थोड़ा सा भी समर्पण भाव आ जाए हमारे अंदर, तो देखिए चारों तरफ सुख शांति आ जाती है। हम शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक, सामाजिक रूप से सुखी और समृद्ध हो जाते हैं। सुंदरकांड का पाठ हम लोग इतना करते हैं, एक चौपाई उसमें से मुझे झिझोड़ करके रख देती है। 14 भुवन एक पति होई, भूत द्रोह तिष्ठै नहीं सोई। 14 भुवनों का एक स्वामी हो, वह भी जीवों से बैर करके ठहर नहीं सकता है, नष्ट हो जाता है। सबसे पहले प्रत्येक जीव से प्रेम करना सीखिए, प्रत्येक जीव से। बस फिर आपको कुछ कहना सुनना ही नहीं है। आपके मन में जो भी पाने की इच्छा है वो सब श्री राम जी लिए खड़े हैं, बस आप प्रेम करिए सबसे। तो इस चौपाई का पाठ आप निरंतर किया करिए और सब तरफ भगवान श्री राम जी को ही मान करके सारे जीवों से, जड़ से, चेतन से, सबसे प्रेम करिए और अपने सारे मनोरथों को सिद्ध होता हुआ देखिए, खुश और आनंद रहिए। आपका मन कहे यहाँ तक पहुँच आए हैं, तो ये वीडियो आपको तनिक भी उपयोगी लगा हो तो अपने प्रियजनों के पास भी भेज दीजिए, लाइक शेयर कमेंट कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। अन्यथा आपकी इच्छा है, आप दिन भर मोबाइल चलाइए, श्री राम जी से जुड़ने के लिए आपके पास टाइम नहीं है, यह भी उनकी कृपा से ही आपको मिल पाएगा। ठीक है, जय श्री राम जी की।